टोका टाकी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात पूरी की। अब सुप्रिया श्रीनेत, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बहुत ध्यान से मैंने राजनाथ सिंह जी को अभी भी सुना, मैंने उनकी पूरी स्पीच वहां पर भी सुनी थी, स्टेटमेंट भी सुना था। वो बहुत केयरफुल आदमी है, मुझे लगता है उन्होंने एक जिम्मेदारी का स्टेटमेंट दिया। आप उनके स्टेटमेंट में सुनिए उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने एक जगह भी स्टेटस को एंटे प्री अप्रैल 2020 के बारे में रेस्टोरेशन नहीं कहा। उन्होंने कहा है डिसएंगेजमेंट वुड सब्सटैंशियली रिस्टोर द पोजीशन। तो वो भी मान रहे हैं कि स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 तक का भी नहीं हो रहा है। मेरी सिर्फ 2-3 बातें हैं और मैं 30 सेकंड लूंगी ये बोलते हुए। अगर डिसएंगेजमेंट हमारे विन विन सिचुएशन इंडिया की होनी है जैसे कि चाइना की हो रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो चाइना की आर्मी है वो डेप्सोंग से करीब 15 से 18 किलोमीटर विथड्रॉ करे। क्योंकि जो अभी खबरें आ रही है, जो अभी राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट पढ़ा है, उससे तो LAC 8 किलोमीटर हमारी बाउंड्री में शिफ्ट हो गई है। अगर हम फिंगर 8 पर अपना पेट्रोलिंग राइट छोड़ रहे हैं तो हम LAC को 8 किलोमीटर अपनी बाउंड्री में शिफ्ट करा रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? और अभी एक बात यहां पर कही गई थी कैलाश रेंज की, मैं बिल्कुल मानती हूं कैलाश रेंज को कैप्चर करना बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। उससे हमें मोल्डो गैरिसन का एक्सेस मिलता था चीन का। उससे विड्रॉ करना मुझे लगता है गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। हम चीन को इसको विन विन सिचुएशन नहीं बनाना दे सकते हैं। उससे विड्रॉ करना सेना का मनोबल ही नहीं तोड़ेगा। मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हम गिव अप करेंगे। तो मेरे 2-3 पॉइंट है, हम LAC को अपने अंदर क्यों कर रहे हैं और 8 किलोमीटर हम अपना पेट्रोलिंग राइट क्यों छोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गलवान वैली में जहां पर 20 लोग शहीद हुए थे, हमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक अपना आधिपत्य जमा कर आपने बड़े ध्यान से सुना। ठीक है, मैं संबित से आपका सवाल ले रहा हूं, लेकिन तुरंत एक छोटा सा इंटरवेंशन में करते हुए आपसे पूछ रहा हूं। राजनाथ सिंह ये भी तो कह रहे हैं कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं दे रहे हैं। आप उस बात को नहीं स्वीकार कर रही हैं, लेकिन बाकी बातें जो आपको सूट करती हैं वो स्वीकार कर रही हैं केवल। नहीं, मैं देखिए, मैं बहुत तथ्यों पे बहस करती हूं, मैं ना जबानी जमा खर्च करती हूं ना उलझुल की बातें करती हूं आकर। आपने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो बार बार कहते हैं डिफरेंट इन परसेप्शन। आपके घर के बाहर एक गेट है, उसके बाहर आप एक अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। अगर कोई आदमी आकर अपनी गाड़ी वहां खड़ी करने लगे या आपका वो हक चला जाए, तो आपकी अधिग्रहित भूमि चली गई कि नहीं चली गई, आपका जो भी डिफरेंट परसेप्शन हो। इसी तरह से हमने जब फिंगर 4 से फिंगर 3 पर हम बड़ा पीछे आ गए और फिंगर 8 तक का अपना आधिपत्य छोड़ दिया। हमने गलवान वैली में जहां पे हमारे लोग शहीद हुए, हम पेट्रोलिंग पॉइंट 14 कैसे छोड़ सकते हैं? वो भले LAC में हमारी विवादित भूमि हो, लेकिन हमारे आधिपत्य की भूमि थी वो, हम उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर हमने एक चोटी पर कब्जा किया और हमारी सेना और शौर्य के पराक्रम ने कर दिखाया, हम उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? देखिए, जहां तक पीछे हटने का विषय है और जहां तक कब्जा छोड़ने का विषय है, रोहित जी, जहां तक पीछे हटने का विषय है और जहां तक कब्जा छोड़ने का विषय है, वो केवल 2 बार ही हिंदुस्तान में हुआ है। 1962 में चाइना को 38,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया गया और 1963 में POK में लगभग 5,000 से थोड़ा अधिक स्क्वायर किलोमीटर दिया गया। अभी राजनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा 1 इंच जमीन भी नहीं दी गई है। और देखिए, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, खुद अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि गेट आपका गेट है, गेट के बाहर हम गाड़ी खड़ी करते थे। मतलब गेट तो आपका LAC है, गेट के बाहर की चर्चा चल रही है। गाड़ी उन्होंने खड़ी करने की कोशिश की थी। गाड़ी मतलब कोई मेकशिफ्ट आपने कमरा बनाया, वहां पर किसी प्रकार का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इस डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर में वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा। हम भी करेंगे क्योंकि हमने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था, वो भी करेंगे क्योंकि उन्होंने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया था। दूसरी बात मैं बता दूं, यहां पर अगर आप कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही थी कि हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, आप ध्यान से, या नहीं हो सकती है? बिल्कुल खड़ी होगी जी। नहीं, देखिए, आपका मेन प्रश्न है क्या हमारा कोई जमीन जा रहा है? रोहित जी, आपने पूरा सुना है उतनी देर उनको, आप सुन तो लीजिए मुझे जरा, मैं तो बीच में नहीं चिल्ला रहा था। देखिए रोहित जी, अभी राजनाथ जी ने कहा ना वो फिंगर 3 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं और ना हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते हैं, जब तक कि पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए और फर्दर एंगेजमेंट हमारी, अर्थात हमारी मिलिट्री की और उनकी मिलिट्री की ना हो जाए। तो ये तो दोनों के लिए है कि न किसी प्रकार का भी ये एक क्षणिक प्रोसीजर है जो ना वो वहां पर पेट्रोलिंग करेंगे ना हम पेट्रोलिंग करेंगे, पहले ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। तीसरी बात, यहां बार बार कहा जा रहा था, आप याद, अभी खुद कांग्रेस की प्रवक्ता ने माना कि कैलाश हिल पे जो हमने ऑक्यूपाई किया था वो एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी, मगर विक्ट्री की बात तो आज तक राहुल गांधी ने नहीं कहा
कि हमने एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री, विन विन सिचुएशन इंडिया का था। आप मुझे दिखा दीजिए इतने महीनों में कभी इन्होंने कहा कि हमारी विक्ट्री थी।